अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल परफेक्ट होंगे। आज जो है हम लोगों का रमज़ान महीना का जो है लास्ट रोज़ा है, कल ईद है। इसमें गम भी है और खुशी भी है। गम इस बात से है कि रहमत, बरकत, मगफ़िरत का जो महीना है ये गुज़र रहे हैं हम लोगों से, चले गए, आज लास्ट दिन है। और खुशी इस बात का है कि कल ईद है और ईद भाईचारे का त्यौहार है, प्रेम यानी लोगों से जो है नफ़रत को दूर करके मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे तक भेजने का त्यौहार है। तो इस बात से खुशी है। पर हम लोग जिस तरह से भी हम लोग से हुआ, इबादत करने का अल्लाह कबूल करें हम लोग की इबादत को, हम लोग के रोज़े को, हम लोग के जो है तरावी को, नमाज को। इसी के साथ जो है आज एक और भी लम्हा आया है कि हमारे स्कूल में, माउंट कार्मेल पब्लिक स्कूल में जो एग्ज़ाम चल रहा था बच्चों का, आज जो है फाइनल हो गए हैं एग्ज़ाम। आज जीके का था और जो है इंडो इस्लामिक उसका था, दीनियात पूछा गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों का एग्ज़ाम लिया गया। तो आज से जो है स्कूल बंद हो रहे हैं और खुलेंगे 5 तारीख में। 5 तारीख में बच्चों को जो है वो रिज़ल्ट दिया जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो कि उधर साइड में जो है वो एग्ज़ाम दे रही है दीनियात का, और कुछ बच्चे मेरे पीछे हैं, कुछ इस साइड में हैं लड़कियां सब, जिनकी फ़ोटो अब तक नहीं दिख रहा है। तो आज जो है हम सब स्कूल से अलविदा हो रहे हैं। उसके बाद 5 के बाद रिज़ल्ट होने के बाद जो है एडमिशन का सिलसिला चलेगा। एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, एडमिशन बच्चे कर रहे हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं वो एडमिशन अभी नहीं कर पाए हैं। तो 5 तारीख के बाद जो है एडमिशन का जो प्रोसेस स्कूल के बच्चों के लिए पूरी तरह से खुल जाएगा और आगे क्लास के लिए वो एडमिशन करेंगे। उसके बाद फिर पढ़ाई इंशाल्लाह हम लोग का स्टार्ट होगा। गार्जियन लोगों से मेरा कहना है, मेरी अपील है कि आज आप देख रहे होंगे कि जो है 2-3 दिन पहले इंटर का रिज़ल्ट हुआ है और कल जो है मैट्रिक का रिज़ल्ट हुआ है। तो रिज़ल्ट किस तरह से हुआ है? जो बच्चे पढ़े हैं बढ़िया से, जिन बच्चों की तैयारी बहुत बढ़िया रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वो बच्चे जो हैं बहुत बेहतर किए हैं। और बेसिक चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में जो है बेसिक चीज़ को मजबूत किया है। तो आप अपने बच्चों को, अपने बच्चों की जो भविष्य है उसको अगर बेहतर बनाएंगे तो उसके लिए आपको जो है बच्चों को किसी न किसी प्राइवेट संस्था में ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है छुट्टियाँ बहुत कम होती है, पढ़ाई बिल्कुल गौर और फिक्र के साथ किया जाता है, क्योंकि आप पैसे खर्च करते हैं और टीचर्स पैसे लेते हैं। इसलिए तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को अगर बेहतर बनाएंगे तो एक अच्छे से स्कूल आपको चुनना पड़ेगा। और स्कूल के साथ साथ आपको जो है एक काम सौंपा जाता है, वो ये है कि जो है पैसे खर्च करना। ठीक है, आपका कर्तव्य है एक पिता, एक गार्जियन होने के नाते कि आपको जो है बच्चों के पीछे पैसे खर्च करनी है। और ये आप करेंगे तभी जाकर के आपके बच्चे हर चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बिना पैसे का तो आपको पता ही है कि आजकल कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता है। बिना पैसे का पढ़ाई सरकारी स्कूलों में है, जहाँ पर गवर्नमेंट पैसा देते भी हैं और भी ऊपर से किताब का भी पैसे देते हैं, ऐसे भी पैसे देते हैं, खाने पीने का भी सारा साधन है। लेकिन जो है आप सबको तो पता ही है कि सरकारी स्कूल की जो है वो व्यवस्था कैसी है। मैं किसी टीचर को यहाँ पे दोष नहीं देना चाहता हूँ, टीचर ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल में जो कि नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्कूल आते भी हैं टीचर्स, सही टाइम पे आते हैं, पढ़ाते भी ठीक हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है स्कूल नहीं जाना पसंद करते हैं। कुछ टाइम का भी फैक्टर रहता है उसमें। मैंने बच्चों से पूछा, मैं बहुत सारे बच्चों से पूछा कि सरकारी स्कूल नहीं जाने का क्या रीज़न है? पढ़ाई तो आखिर वहाँ भी होती है। तो बच्चों का कहना है कि सर सुबह 7-8 बजे जाते हैं या 10 बजे जाते हैं तो 4 बजे छुट्टी मिलती है। जिससे क्या होता है बच्चे का जो है ना बिल्कुल अंदर से यानी कि एक अलग-सा भावना जग जाता है कि बिल्कुल एक जेल खाना समझ लेता है उस चीज़ को। और प्राइवेट स्कूल में ऐसा कुछ नहीं। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि आपका 7 बजे, साढ़े 7 बजे बच्चे आते हैं बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ और पढ़ते हैं। 12 बजे के बाद उन लोग का 1 और घंटी हो जाता है, समथिंग पौने 1 बजे स्कूल में छुट्टी हो जाती है। उसके बाद बच्चे आराम से, बच्चों को अब उसके घर तक पहुँचा दिया जाता है और नहा धो कर खा पी करके फिर वो आगे की प्रोसेस उनका जो है पढ़ने बैठने का, थोड़ा टहलने का, घूमने का, सारा चीज़ हो जाता है। तो इसलिए और दूसरा कि जब तक किसी भी इंसान को, बच्चे तो दूर की बात है, किसी भी इंसान को जब तक कि
चीज़ें समझ में ना आए तो उस चीज़ पे वो गौर व फ़िक्र नहीं करेंगे। अगर पढ़ाई बच्चों को समझ में आ रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है डेफ़िनेटली कि भई वो पढ़ाई के पीछे भागेंगे। और पढ़ाई अगर उसको परेशानी लग रहा है, उलझन सा लग रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो पढ़ाई से दूर जाएँगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो बताया जाता है आपके बच्चों को, तो बड़े ध्यानपूर्वक बताया जाता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप जैसे बच्चों को दिए हैं, जिस तरह से बच्चों को सौंपे हैं, उस तरह से आपके बच्चे आपको अगला साल ना मिले। आप उसके पीछे जो पैसे खर्च करते हैं, उसके बदले में उसके अंदर एजुकेशन आए, उस चीज़ पर हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से जो है ध्यान देते हैं। और यहाँ तक कि जो मैट्रिक और इंटर का जो बच्चे हैं, जो क्लास 9 के बच्चे हैं, उन सब पर तो और भी ज़्यादा प्रेशर कोचिंग जो है की तरफ से रहता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे को आप पढ़ाइए। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे ही स्कूल में पढ़ाइए, जहाँ पर आपको लगे कि आपके बच्चों का भविष्य यहाँ से बन सकता है, यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, क्योंकि आप पढ़ाई पढ़ाते हैं और पैसे जो हैं देते हैं, उसके बाद जो है आपके बच्चों को पढ़ाई दिया जाता है। तो ये आप चुनिए बेहतर स्कूल को। और जो है माउंट कार्मेल पब्लिक स्कूल के बारे में आप सबको पता है कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे हो रहा है। मैं इस चीज़ को अपने जबान में नहीं बोलना चाहता हूँ। बच्चों से आप कुछ उसको लिखवाइए, कुछ पढ़वाइए, कुछ उससे जानिए, कुछ जो है आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आज हम लोग जो है अलविदा लेते हैं स्कूल से। फिर मिलेंगे हम लोग 5 तारीख में और रिज़ल्ट के साथ मिलेंगे। बच्चों का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें भी एक वीडियो डलेगी, जो है आप सबको जो है दिखाने के लिए, आप सब जानेंगे उस चीज़ को। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, जितना से जितना जल्द से जल्द जो है एडमिशन आप अपने बच्चों का आके कर लें, ताकि बेहतर रहेगा। जो नए बच्चे आएँगे उनका पहले टेस्ट होगा, क्योंकि एडमिशन का जो है कुछ प्रोसेस इस बार अपनाया गया है। प्रोसेस क्या है कि पहले बच्चे का एडमिशन होगा उस गार्जियन के साथ। गार्जियन आएगा, गार्जियन को सारी चीज़ें, सारा नियम जो है वो अपना सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके बाद जो है एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको जो है उसको बनाना पड़ेगा, बाज़ाब्ता उसका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद जो है उस बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा। हाँ, और गार्जियन का कोई इसमें कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एडमिशन पिछली बार जो आए, किसी दूसरे स्कूल से बच्चे आए। तो मैं उनको ये नहीं कहा कि आप कहाँ से बच्चे को लेके आए हैं, या फिर जहाँ से बच्चे को लेके आए हैं क्या वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। मैं इस तरह की कोई सवाल उनसे नहीं किया। मैं बच्चों का टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद जो है जब देखे कि बच्चा अगले क्लास में नहीं चलने वाले हैं, गार्जियन का फोर्स था कि भाई मेरे बच्चे का जो है एलकेजी में नहीं होना चाहिए, 1 क्लास में होना चाहिए। अगर 1 के लायक है तो 2 में होना चाहिए। मैं बिल्कुल पूरी तरह से इस चीज़ को नकार दिया कि देखिए मैं इस तरह से मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊँगा। इसलिए कि बच्चे आप यहाँ दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, कल जाके आपके बच्चे कुछ ना जाने तो आप मुझे एक तौर से बदनाम कर देंगे कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। आपके बच्चे किस लायक हैं, किस क्लास में चलेंगे, वो मुझे पता है और मैं उसको उसी क्लास में देना चाहता हूँ और दूँगा। आगे का प्रोसेस जो है यही रहेगा, चाहे आपका बच्चे 1 साल पीछे क्यों ना हो जाए, आपका डिमांड यहाँ पे क्लास आगे बढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ये सारे शर्त रहेंगे, ये सारे रूल्स रहेंगे, एक पेपर में लिखे हुए, उन सबको पढ़ करके आपको पहले समझा दिया जाएगा। अगर आप उसमें बिल्कुल एग्री हैं कि भई हाँ, मुझे सारा जो है आपका ऑप्शंस से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, तो जो है तब जाकर के आपके बच्चों का एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा। क्योंकि इस बार जो स्कूल खुल रही है, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल पूरी तरह से शहरी सिस्टम में स्कूल खुलेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि गाँव में रह कर के बदलना बहुत ज़रूरी है, लोगों के ज़हन को भी बदलना और जो है बच्चों का जो पढ़ने का, उसके बाद आने का सारा चीज़ जो है ये बिल्कुल चेंज होना चाहिए। दूसरी बात कि ड्रेस जो है वो चेंज हो चुका है, ड्रेस अब अलग बनेगा, बिल्कुल उसका यूनिफ़ॉर्म में सारी चीज़ें होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा, सारी चीज़ें इस बार हम लोग जो है बनाए हैं उसका, तो ये चीज़ें हैं। हाँ, सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि ये कई दिन जो है घर जाएँगे, घर में रहेंगे तो पढ़ाई पर ध्यान देनी है, किताबों को उठा के देखनी है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल खेलने में मस्त रहें। दूसरी बात कि पता है कि मेरे स्कूल में छुट्टी बहुत कम होती है, गर्मी की छुट्टी बहुत कम, सर्दी की छुट्टी बहुत कम, बरसात में बहुत कम, ईद त्योहार में बहुत कम, नहीं के बराबर नेग्लिजिबल छुट्टी होती है। और वो इसलिए होती है कि बच्चे को, आप पता है आपको कि बच्चे को थोड़ा-सा अगर फ्री मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो खेल में लग जाते हैं और सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ का बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। तो आप सब गार्जियनों से मेरी अपील है, गुज़ारिश है कि आप जो है अपने बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हैं, बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं, तो आप माउंट कार्मेल पब्लिक स्कूल में एडमिशन कीजिए। और ज़्यादा नहीं, 6 माह या फिर 3 माह देखिए, बच्चे को पढ़ा करके 1 साल पढ़ा करके देखिए, उसके बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके बच्चे के लिए ये स्कूल बेहतर है या नहीं। ये चीज़ें हैं। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।